कि वन स्ट्रैंड जो था वो रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अच्छा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, एंड अनदर न्यू स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड क्या हो गया था, प्रोड्यूस हो गया था, इस प्रोड्यूस, ठीक है, एंड अटैच टू द ओल्ड स्ट्रैंड। यही हुआ था कि डॉटर स्ट्रैंड प्रोड्यूस हुए थे दो, और दोनों डॉटर स्ट्रैंड दो पैरेंटल स्ट्रैंड के साथ क्या हो गए थे, अटैच हो गए थे टू फॉर्म डीएनए मॉलिक्यूल्स। और किसकी फॉर्मेशन कर ली थी, डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर ली थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, one strand of DNA becomes the part of another strand। कि डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है पहले वो पार्ट था किसी और दूसरे स्ट्रैंड का, पैरेंटियल की बात हो रही है क्योंकि पैरेंट डॉटर के साथ कॉइल हो गया ना, वो पहले पार्ट था किसका, पैरेंटियल का, वो डॉटर का पार्ट हो गया है, ठीक है। सो इट इंडिकेट सो इट आपके पास क्या है, ये इंडिकेट करेगा दैट हाफ पार्ट of DNA remain in its original shape। कि जो डीएनए का हाफ पार्ट है वो अपनी ओरिजिनल शेप पे रहता है, इट इज कॉल्ड, और न्यू स्ट्रैंड बन जाता है जो डॉटर स्ट्रैंड होता है, और वो डॉटर स्ट्रैंड बनने के बाद पैरेंटल स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो ये आपके पास क्या था, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन था, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव से मुराद क्या है कि देखिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, सेमी कंजर्वेटिव से मुराद क्या, रिमूव करता हूँ कि हाफ किसका है, डॉटर का, और हाफ किसका है, पेरेंट का, ठीक है। ये पेरेंटियल स्ट्रैंड क्या था, न्यू स्ट्रैंड था, न्यू स्ट्रैंड था, और ये किसके साथ क्वाइल हो गया था, ये डॉटर स्ट्रैंड था, ये न्यू था, और ये किसके साथ क्वाइल हो गया था जाकर के, ये क्वाइल हुआ था जाकर के वो जो पहले पैरेंटियल स्ट्रैंड था वो कहाँ गया, देखें यहाँ पर, देखें यहाँ, ये आपके पास डीएनए था ना, अगर आपको याद हो हमने लास्ट टाइम डायग्राम मैंने बना करके दिखाई थी, देखें यहाँ पर, ये देखें ये है पेरेंट का और ये वाला है पेरेंट का, जबकि ये है डॉटर का और ये है डॉटर का। देखें ये दो पेरेंट के स्ट्रैंड थे, एक ये यहाँ नीचे की तरफ है और एक ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला, ये है स्ट्रैंड एक, ठीक है। ये दो डॉटर के स्ट्रैंड बन रहे हैं, देखिए ये वाला स्ट्रैंड ये डॉटर का है और ये वाला स्ट्रैंड किसका है, डॉटर का है। तो दो डॉटर स्ट्रैंड बन रहे हैं ना, एक डॉटर स्ट्रैंड एक पैरेंटियल डीएनए के साथ कंबाइन हो गया, दूसरा डॉटर स्ट्रैंड दूसरा पैरेंटियल डीएनए का जो स्ट्रैंड था उसके साथ कंबाइन हो गया, और कंबाइन हो के इस तरीके से यहाँ दो बन गया। अब इसमें एक पैरेंट है एक डॉटर है, ठीक है, इसमें एक पैरेंट है और एक क्या है, डॉटर है आपके पास। तो एक ये डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी आ गई ना, यानी कि दोनों ने रेप्लिकेशन की, तो एक ये आ गया, एक आपके पास क्या हो गया, ये आ गया डीएनए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब देखें डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, मैं बता चुका हूँ आपको, रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के दो स्ट्रैंड ऐसे सेपरेट हो जाते हैं लाइक टू पार्ट ऑफ जिप, जैसे आप देखते हैं ना जिप के दो पार्ट्स हों, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरीके से डीएनए के दो पार्ट सेपरेट होंगे, दो न्यू स्ट्रैंड बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए रेप्लिकेशन के कई मॉडल्स दिए गए थे, एक था आपके पास कंजर्वेटिव, यानी कि एक तो मैंने अभी आपको बता दिया, पहला तो क्या था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसको आपने अभी डिस्कस किया।
ठीक है, दूसरा मॉडल था कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल, और तीसरा था डिस्प्रेसिव मॉडल। ये 3 मॉडल दिए गए थे, क्या लिख दिया, मॉडल, मॉडल, ये 3 मॉडल दिए गए थे। अब मैं 1 2 3 याद रखिएगा, 1 पे सेमी कंजर्वेटिव है, 2 पे कंजर्वेटिव और 3 पे क्या है, डिस्पर्सिव। मैं डायग्राम बना के शो करता हूँ। नंबर 1 में क्या कहा गया था, सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन होगी, तो देख लें सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन है। ये किसका है, पेरेंट का, ये किसका है, डॉटर का। मतलब हाफ पार्ट किसका है, पेरेंट का, और हाफ पार्ट किसका है, डॉटर का है। जबकि कंजर्वेटिव मॉडल में क्या कहा गया था, कंजर्वेटिव मॉडल में कहा गया, सपोज करें ये एक पैरेंटियल डीएनए, कहा गया कि इसके 2 स्ट्रैंड सेपरेट होंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 2 नए डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे। ठीक है, डॉटर डॉटर आपस के अंदर क्वाइल कर जाएंगे, और ये जो पेरेंट पेरेंट हैं ये आपस के अंदर क्या कर जाएंगे, क्वाइल कर जाएंगे। ये सेकंड मॉडल था, सेकंड कंजर्वेटिव मॉडल के ओल्ड स्ट्रैंड जो है डीएनए के, वो 2 नए स्ट्रैंड बनाते हैं, और 2 नए स्ट्रैंड बनने के बाद जो डॉटर का है, देखिए ये डॉटर था, ये आपके पास डॉटर था, ये आपके पास पेरेंट था, ये आपके पास पेरेंट था। तो इसमें कहा गया कि पेरेंट पेरेंट आपस में और डॉटर डॉटर आपस के अंदर क्या कर जाएंगे, क्वाइलिंग कर जाएंगे। तो ये है कंजर्वेटिव मॉडल। उसके बाद डिस्पर्सिव मॉडल के अंदर क्या बात कही गई थी, डिस्पर्सिव मॉडल के अंदर कहा गया था कि देखें ये पेरेंट का कुछ पार्ट आएगा, फिर कुछ पार्ट डॉटर का आएगा, यानी कि मिक्सअप होगा, कुछ पार्ट पेरेंट का, फिर कुछ पार्ट यहाँ पर किसका आएगा, डॉटर का। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए की ये एप्लीकेशन चलेगी, पेरेंट, फिर उसके बाद क्या आ गया, डॉटर आपके पास। तो मिक्सअप के अंदर चलेगा ये, मिक्सअप से मुराद क्या है, मिक्सिंग कंडीशन के अंदर पेरेंट आ गया, फिर उसके बाद कुछ पार्ट किसका आ गया, डॉटर का आ गया। तो इस तरीके से मिक्सअप, ये था आपके पास डिस्प्रेसिव मॉडल, डिस्प्रेसिव मॉडल ना। तो 3 मॉडल दिए गए थे, इनमें से एक्सेप्ट किसको किया गया, एक मॉडल को, और वो भी कैसे एक्सेप्ट किया गया, देखिए मैं बताता हूं आपको। यानी कि 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैथ्यू मैरल्सन, मैरल्सन, एंड दूसरा कौन था, फ्रैंक सैथल, फ्रैंक फ्रैंक सैथल, ये ए है, फ्रैंक सैथल। इन दोनों ने इन कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए नंबर 1, इन्होंने क्या करा कि दे ग्रो, गौर से सुनिएगा, ग्रो बैक्टीरिया फॉर सेवरल जनरेशन। इन्होंने क्या किया कि, जी गलत थे, इस एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूफ हो गया था। दे ग्रो बैक्टीरिया फॉर सेवरल जनरेशन, several generation in a medium, ठीक है, कंटेनिंग, एक मीडियम में आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करवाया बैक्टीरिया को, और उस मीडियम में क्या था, हैवी आइसोटॉप, हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन, मतलब N15। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा इसके अंदर, देखें इन्होंने क्या करा, मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप देखिएगा, रिमूव करता हूँ। ठीक है, देखें इन्होंने क्या करा कि एक सॉल्यूशन लिया, मतलब एक मीडियम लिया ना, मीडियम, मीडियम में तमाम वो न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जो बैक्टीरिया को किस लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए। ये है मीडियम। इस मीडियम में इन्होंने ऐड किया किसको, N15 को,
N15 क्या है, हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन है। फिर इस मीडियम के अंदर इन्होंने डाला किसको, एक बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को कौन सा बैक्टीरिया था वो, उसका नाम था ई कोलाई बैक्टीरिया, एर्केशिया कोलाई बैक्टीरिया। एमसीक्यूज भी आता है कि ज्यादातर एर्केशिया कोलाई बैक्टीरिया को किस पर्पस के लिए यूज किया गया था, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज किया गया था जेनेटिक्स के अंदर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला बैक्टीरिया यही है। अच्छा, जब इस बैक्टीरिया को इन्होंने इस मीडियम में डाला, इसने जाकर के यहाँ ग्रोथ करी, और ग्रोथ करने के बाद इसने क्या किया, रेप्लिकेशन की। अच्छा, ये था इस बैक्टीरिया का, गौर से देखिएगा, डीएनए। ठीक है, अब आप जानते हैं जब रेप्लिकेशन होगी तो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रैंड है, पैरेंट का। ये कौन सा स्ट्रैंड है, पैरेंट का स्ट्रैंड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेंगे, दो नए स्ट्रैंड बनेंगे इस तरीके से। देखिए, दो नए स्ट्रैंड बन गए। लेकिन इन दोनों नए स्ट्रैंड के ऊपर किसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है, N15 की, क्योंकि ये किस सॉल्यूशन के अंदर एप्लीकेशन हुई, N15 के सॉल्यूशन के अंदर एप्लीकेशन हुई। तो जब N15 के सॉल्यूशन में एप्लीकेशन हुई तो इन दोनों बैक्टीरिया के, यानी कि जो दो न्यू डॉटर स्ट्रैंड बने, इनके ऊपर किसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है, N15 की। तो देखें, ये दोनों आपस में कॉइल कर जाएंगे, और ये दोनों आपस के अंदर क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ कॉइल कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा। देखिए, ये N15 और ये पैरेंटियल है, पैरेंटियल। फिर इसी तरीके से ये आपके पास पैरेंटियल, और ये क्या है, N15, N15 और ये पैरेंटियल है। ये तो हो गया रेप्लिकेशन राउंड 1। अब रेप्लिकेशन राउंड 2 में क्या होगा, रेप्लिकेशन राउंड 2 को आप देखिएगा। रेप्लिकेशन राउंड 2 में अब इसको, इन दोनों को मजीद इसी N15 के सॉल्यूशन में ग्रो करवाया गया, क्योंकि मैंने कहा ना कि दे ग्रो बैक्टीरिया फॉर सेवरल जनरेशन। ये बैक्टीरिया की एक जनरेशन आ गई। अब बैक्टीरिया को एक और जनरेशन के लिए इन्हीं बैक्टीरिया को, ये जो आ गए, इनको मजीद इसी सॉल्यूशन के अंदर क्या करवाया गया, ग्रो करवाया गया। तो देखें, ये जो था किसका था, N15 का, और ये आपके पास किसका था, पैरेंटियल का था। हमने एक ले लिया इसमें से। अब आप देखिए, रेप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, ये दो स्टैंड एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। दो स्टैंड एक दूसरे से क्या हो गए, यहाँ पे देखें इस तरीके से सेपरेट हो गए। ये है N15 का। तो अब अगेन रेप्लिकेशन ही किस में कर रहा है, N15 के सॉल्यूशन के अंदर ही अगेन रेप्लिकेशन कर रहा है। तो यहाँ दोनों स्टैंड किसके बनेंगे, N15 के दोनों स्टैंड बनेंगे। अब ये दोनों आपस में क्वाइल कर लेंगे, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, क्वाइलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर दो डीएनए आ गए। एक डीएनए तो ऐसा आया जिसके दोनों स्टैंड के ऊपर क्या मौजूद था, N15 मौजूद था, और एक स्टैंड ऐसा आया जिसके एक डीएनए ऐसा आया जिसके एक स्टैंड पे क्या था, N15 था, और दूसरे के ऊपर N15 नहीं था। जिसमें N15 नहीं था वो कौन सा था, पैरेंटियल स्टैंड। तो इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल है। आपके माइंड में अगर एप्लीकेशन आ गया है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डीएनए था, दोनों ही स्टैंड पैरेंट के थे, ये दो सेपरेट हुए, N15 के सॉल्यूशन में रेप्लिकेशन हुई, तो यहाँ पर दोनों स्टैंड किसके बने, N15। N15 वाला ये डॉटर का है, ये पैरेंट का है, ये डॉटर का है, ये पैरेंट का है। एक डॉटर एक पैरेंट, क्वाइलिंग हो गई। फिर इसको मजीद इसी सॉल्यूशन में ग्रो करवा के रेप्लिकेशन की गई। तो अब आप अपने माइंड में सोचें कि जब ये वाला डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो दोनों स्टैंड, ये पैरेंट का अलग, ये पैरेंट का, ये डॉटर का अलग। ठीक है, अब ये दोनों एक तरीके से पैरेंट बन गए। अब यहाँ पे दो डॉटर बन गए, किस में हुई रेप्लिकेशन, N15 में। तो अब दोनों ही स्टैंड किसके बने, N15 के। तो ये दोनों आपस में क्वाइलिंग कर जाएंगे। तो एक पैरेंट एक डॉटर N15, और यहाँ पर एक पैरेंट और एक डॉटर क्या आ जाएंगे, दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, N15 आ जाएगा। तो ये रेप्लिकेशन राउंड 2। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उसके बाद उन्होंने फिर क्या काम करा, यहाँ तक समझ आ गई बात आपको। यस, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, कि स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में अब इन्होंने क्या करा, द बैक्टीरिया विथ हैवी डीएनए। तो बैक्टीरिया जिसका डीएनए क्या था, हैवी था। अजान हो रही है, क्या करूं फिर, रुक जाऊं, जल्दी बताओ।
मेरे पास तो हो गई अजान। अजान हो रही है तो ईशा का टाइम तो 12 बजे तक का होता है ना। ईशा का टाइम 12 बजे तक होता है, तो आप 9 बजे के बाद नमाज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप 9 बजे के बाद नमाज पढ़ लीजिएगा बेटा। मैंने मना तो नहीं किया नमाज को, नमाज का तो 12 बजे तक टाइम। मैं खुद देखें 9 बजे के बाद मैं, यानी कि अब मैं जा करके फ्रेश होऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं नमाज पढ़ूंगा जा करके, क्योंकि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट किए हुए कंटिन्यू चल रहा हूँ सुबह से अब तक क्लासेस के अंदर। ठीक है, परसों तक आपकी एकेडमी भी ऑन हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, परसों, आज एकेडमी गए थे, ठीक है, बैठे थे, परसों एकेडमी ऑन हो जाएगी। कल सफाई सुथराई का थोड़ा सैनिटाइज का काम है, वो हो जाएगा। परसों आपकी एकेडमी ऑन हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, चले हम टॉपिक पे चलते हैं ना, बजाय बात करें। द बैक्टीरिया विद हैवी डीएनए, ठीक है, वर शिफ्टेड इनटू द मीडियम, मीडियम। अब एक और मीडियम लिया ना इन्होंने, एक और मीडियम लिया, कंटेनिंग लाइटर आइसोटॉप, लाइटर आइसोटॉप। अब क्या लिए, लाइटर आइसोटॉप लिए, लाइटर आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के। अच्छा, लाइटर आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन क्या है, N14 है। ठीक है, अब इसको लिया इन्होंने, अब इन्होंने एक मीडियम बनाया। ठीक है जी, फिजिकल क्लासेस होंगी। आज तो कॉलेज के अंदर बड़ा पैनिक था, तो मुझे नहीं लगता ये फिजिकल क्लासेस चलेंगी, ये भी मैं आज आपको बता दूं। ठीक है, दोबारा ये दुकानदारी बंद होगी सबकी 30 तारीख तक। आज ही सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट आ गई है कि केसेस बढ़ गए, ये मैं आपको बता दूं आज। आज कॉलेज कैसा रहा, बकवास रहा कॉलेज। इतना बकवास कॉलेज मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी भी नहीं रहा, जितना बकवास कॉलेज मैं आज पढ़ा के आया हूँ। 4 काउंटी में क्लास लिए, होते मेरे क्लास कितने थे, 2 थे, 4 हो गए, पता नहीं कैसे हो गए। कह रहे हैं हाफ, आधा आज बुला रहे हैं, आधा कल बुलाएंगे, तो अब आपका जहाँ 1 पीरियड है वहाँ 2 हो जाएंगे, जहाँ 2 थे वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, हयात के तो खैर, हयात के अंदर 30 सेक्शन थे, एक वक्त में 30 सेक्शनों में 30 टीचर मौजूद थे। जितने भी जो, यानी कि कहते हैं ना, भेड़ बकरियां जानवर रह गए थे बस क्लास में खड़ा करने के लिए टीचर की जगह, बाकी तो सब आ गए थे वहाँ पे क्लासेस के अंदर। जानवर रह गए थे बस, 30 सेक्शन, 30 टीचर चाहिए। डब्बू हो गया है पागल, दिमाग सटी आ गया है डब्बू का साले का। 30 टीचर, जितने भी सब थे ना अनएक्सपीरियंस, ये वो टीचर तो सारे हैदराबाद के आ गए थे, बस कुछ जानवर रह गए थे जिनको अंदर खड़ा करना बाकी रह गया वो क्लासेस के अंदर। तो भाई मैंने एक पीरियड लिया है पहला, दूसरे में मैं बैठ गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद पढ़ाया तो सांस फूल रहा था। तीसरे में गया हूँ, चौथा पीरियड मैंने लिया है 11 बजे, 11:10 पे मैं निकला हूँ, मैंने फ़ोन बंद किया है, मैं काउंटी चला गया। 11:20 से 2 तक मैंने काउंटी में लिया है, काउंटी से मैं, ठीक है ना, हिराबाद चला गया। हिराबाद में कोचिंग की 2 क्लास ली, उसमें भी बच्चे ही नहीं, एक एक बच्चा, और एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे क्या। वहाँ से फिर मैंने एक फर्स्ट ईयर के लिए मैं आ गया अपनी एकेडमी, अपनी एकेडमी के अंदर बैठा, 2-3 एडमिशन किए। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पहुँचा हूँ, यहाँ पहुँचा तो यहाँ एक एंट्री का बैच पढ़ाया, फिर उसके बाद अब आपकी शुरू कर दी है। एंट्री की टाइमिंग होगी 2 से या 3 से, 2 से 5 या 3 से 6, दोनों में से कोई एक टाइमिंग होगी। मुझे अब कोचिंग का टाइम भी तो निकाल के सेट करना है ना। अच्छा चलें, ठीक है, आप इधर देखिएगा, छोड़ें बातों को, हम काम करें ना अपना। 30 तारीख तक बेटा दोबारा बंद हो जाएगा इंशाल्लाह सारी दुकानदारियां। जो आज SOPs की धज्जियां उड़ी हैं ना टाइट वाली धज्जियां उड़ी हैं SOPs की। अब मैं तो ऑनलाइन ले रहा हूँ भाई, बंद होगा तो मैं ऑनलाइन लूंगा, खुलेगा तो मैं फिजिकल, फिजिकल में मुझे ज़्यादा आसानी है। अच्छा, इसमें ना N14 का सॉल्यूशन डाल दिया इसके अंदर ना, जब इसके अंदर, हाँ ठीक है, देखते हैं देखते हैं, जो भी टाइमिंग सेट होगी करेंगे। सुबह की कैसे लूँगा, सुबह तो कॉलेज के अंदर रहूँगा मैं, सुबह तो 2 बजे तक कॉलेज में होऊंगा, कैसे चलेगा। 2 बजे के बाद चलेगा, काउंटी से डायरेक्ट अपने सेंटर पे नज़दीक पड़ेगा। 2 से 4 हो गई फिर उसके बाद।
देखते हैं बेटा शोभा, देखते हैं, अभी आप इस प्रोग्राम को चलने तो दें। ये चलेगा कितने दिन? आज एसओपीस की जो धज्जियां उड़ी हैं कॉलेज के अंदर, काउंटी में, और जो अल्लाह भला करे आपका यूं कह लें कि हयात में तो कुछ ज्यादा ही, अल्लाह माफ करे। काउंटी तो फिर बेचारे जो है ना बड़ा मेंटेन किया हुआ था उन्होंने, हयात में तो कुछ ज्यादा ही। आप जानते हैं हयात के बच्चों को कैसे हैं वो है ना, कैसे हैं? गर्मी, ना पानी, ना कुछ, ना एसी, चॉक बोर्ड क्लासों में बिठा दिया स्कूल में, डेस्क से चॉक से लिख रहे हैं। अजीब तमाशा लगा हुआ था, बाखुदा। और उन्होंने बोला 20-20 बच्चे, वो बिठा रहे हैं 40-40 बच्चे। अबे कौन से एसओपीस भाई है? चलें जी, छोड़ें। अच्छा देखिए, एक अभी ये मीडियम ले लिया ना, ये मीडियम में अब इन्होंने डाला है क्या? N14। ये क्या है? लाइटर आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब ये बैक्टीरिया ना, ये वाला बैक्टीरिया, आपको याद होगा कि जिसके दोनों स्टैंड के ऊपर क्या मौजूद था? N15 था। दो बने थे ना, एक के ऊपर N15 था, एक पे कुछ नहीं था। वो बैक्टीरिया जिसके दोनों स्टैंड पे N15 थे, उस बैक्टीरिया को भी सॉल्यूशन में डालेंगे। अब आप अपने माइंड में सोच लेना, जब आप इस बैक्टीरिया को इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? देखें यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे N15 का है ये स्टैंड, ये स्टैंड भी किसका है? N15 का है। देखिए, रेप्लिकेशन के दौरान ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से क्या होंगे? सेपरेट होंगे। N15 N15। अब सॉल्यूशन किसका है आप अंदाजा कर लें, सॉल्यूशन किसका है? N14 का। अब रेप्लिकेशन किस सॉल्यूशन में हो रही है? N14 के सॉल्यूशन में हो रही है। तो यहाँ पर दोनों स्टैंड किसके बनेंगे? N14 के बनेंगे। यहाँ पर दोनों स्टैंड देखें, दोनों स्टैंड किसके बने? N14 के। ये दोनों रेप्लिकेट कर जाएंगे, ये दोनों आपस में क्वाइल हो जाएंगे, सॉरी रेप्लिकेट कर रहा हूँ, क्वाइल कर जाएंगे, ठीक है। देखें N14, ये भी किसका था? N14 का था। उसके बाद देखें N15 N15। देखिए यहाँ पर एक क्या आ गया? हाइब्रिड डीएनए आ गया। हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए से मुराद इसका एक स्टैंड किसका है? N14 का है। जो 14 का है वो डॉटर है, और इसका हाफ स्टैंड किसका है? N15 का है। जो 15 का है वो किसका है? पैरेंटल स्टैंड है। तो यहाँ पर तो ये चीज प्रूफ हो गई कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है, हाँ, अब फातिमा, अब ये गया है N14 के सॉल्यूशन में। वो डीएनए जिसके दोनों स्टैंड पे N15 थे, ठीक है, N15 कंट्रास्ट आ गया। यस, अब देखिए ये यहाँ पे प्रूफ हो गई बात कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव। अगर N14 का ना बनता, दोनों स्टैंड N15 के बनते, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि रेप्लिकेशन क्या है? कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो यहाँ पे तो ये प्रूफ हो गया रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अब इसको, अगर इन बैक्टीरियाज को एक जनरेशन और इसी सॉल्यूशन में ग्रो करवाएं, एक जनरेशन और इसको, या दोनों में से कोई एक ले लें, किसी एक को, देखिए क्या होगा। मैं क्लियर करता हूं, देखें, देखें ये है ना N15, N14। देखें अब क्या होगा यहाँ पर? रेप्लिकेशन अगर कराई जाए, आप अपने माइंड में सोचें, देखें खुद क्या हो रहा है। N15, ठीक है, N14, दोनों स्टैंड किसके बने? दोनों ही किसके बने? ये भी N14 का बना, और ये भी किसका बना? N14 का। ये इसके साथ क्वाइल कर जाएगा, ये इसके साथ क्वाइल कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहानी बनी कि एक डीएनए वो बना जिसके दोनों स्टैंड पे N14 था, ठीक है, और एक स्टैंड वो बना, एक डीएनए वो बना जिसके एक स्टैंड पे N14 था, और दूसरे स्टैंड पे क्या मौजूद था? N15 मौजूद था। तो यहाँ पे प्रूव हो गया आपके पास डीएनए की जो रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव। अब इनको कैसे पता चला 14 किस पे आ रहा है, 15 किस पे आ रहा है? देखें, इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या करा कि सीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। ये डेंसिटी चेक करने के लिए ना, इनकी डेंसिटी चेक करने के लिए, उस सीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर देखें, ये लिया इन्होंने सीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डेंसिटी चेक करने के लिए। तो पहला जो बना था उसके दोनों ही स्टैंड के ऊपर क्या मौजूद था? अगर आपको याद हो, N15 था, N15 था पहला जो बना था, ठीक है, N15 था। तो ये बॉटम में जाके बैठ गया, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब बॉटम में इसलिए बैठ गया
उन्होंने कहा कि ये बॉटम में इसलिए बैठ गया कि इसकी दोनों स्टैंड पे N15 था, तो इसका मतलब इसकी क्या है, हाई या हैवी डेंसिटी है। फिर एक दूसरा जो बना था जिसके ऊपर एक स्टैंड पे N क्या था, 15 था, सॉरी हाँ N15, और उसके दूसरे स्टैंड के ऊपर क्या मौजूद था, दूसरे स्टैंड पे मौजूद था N14। उन्होंने कहा कि ये ना बॉटम में गया ना टॉप पे गया, तो इसका मतलब इसकी इंटरमीडिएट डेंसिटी है। इंटरमीडिएट डेंसिटी से मुराद उन्होंने कहा इसके एक स्टैंड पे क्या है, N15 है, और एक स्टैंड पे क्या है, इसके N14 है। तो यहाँ पर तो ये बात प्रूव हो गई कि डीएनए की रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, और इसकी हैवी डेंसिटी थी, तो इसके दोनों ही स्टैंड के ऊपर क्या मौजूद था, इसके दोनों ही स्टैंड के ऊपर N15 और N15 मौजूद था। जबकि एक वो बना था कि जिसके दोनों स्टैंड के ऊपर क्या था, आखिरी राउंड के अंदर N14 था, N14 और N14। इसकी क्या थी, लाइटर डेंसिटी थी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये डेंसिटी चेक करनी थी। जो ऊपर था कहा कि लाइटर डेंसिटी है तो N14 है, जो इंटरमीडिएट रहा तो कहा 14 15 दोनों है, जो टॉप बॉटम में चला गया कहा कि हैवी डेंसिटी है, मतलब दोनों स्टैंड पे N15 है। तो यहाँ पर देखिए ये बात प्रूफ हो गई कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। कि one strand of DNA remain in its original position and the new strand produce, ठीक है, जो न्यू स्ट्रैंड है वो डॉटर है और कॉइल हो जाएगा किसके साथ, पैरेंटल स्ट्रैंड के साथ। ठीक है, तो ये टॉपिक तो यहाँ पे क्या हुआ, एंड हुआ। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मैं रिमूव करता हूँ, जीन के बारे में। कि जीन जो है क्या है, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। देखिए दो साइंटिस्ट थे 1902 में, दोनों ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड से ताल्लुक था दोनों साइंटिस्टों का, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे दोनों, ब्रिटिश साइंटिस्ट या फिजिशियन कह लें, दोनों एमबीबीएस डॉक्टर थे, दोनों एमबीबीएस डॉक्टर थे। एक का नाम क्या था आपके पास, गैरेट, और दूसरे का नाम था विलियम वैटसन, विलियम वैटसन था। इन दोनों ने क्या करा, ऑब्जर्व दैट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इनका कहना था कि जीन्स जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसको, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कौन ट्रांसफर करते हैं, इनका कहना था कि जीन्स क्या करते हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। दे एग्जामाइन अपीयरेंस ऑफ डिजीज। इन्होंने किसको एग्जामाइन किया, एग्जामाइन करना, ऑब्जर्व करना, एग्जामाइन अपीयरेंस ऑफ डिजीज, कुछ डिजीज जो थी, ठीक है, फॉर सेवरल जनरेशन, फैमिलीज के अंदर, कुछ फैमिली में, यानी कि ग्रैंडफादर से फादर में, फादर से चिल्ड्रन में, उससे उसके चिल्ड्रन में, ठीक है। तो डिजीज फॉर सेवरल जनरेशन, फॉर सेवरल जनरेशन, जो कि सेवरल जनरेशन में जा रही थी, इन